हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट के माइंड मैप सीरीज में। दोस्तों, आज हम बाग की गुफाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बाग की गुफाएं हैं, इसलिए इसकी खोज कोई आम फील्ड का आदमी कर नहीं सकता दोस्तों। इसलिए इसकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किया था। दोस्तों, इसकी विशेषता ये है कि ये बौद्ध चित्रकला के उदाहरण में कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से बाग की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कहीं ज्यादा हैं। और इसका समय काल दोस्तों, फर्ग्यूसन ने इसका 10वीं सदी माना है, स्मिथ ने इसे 625 ईस्वी से लेके 628 ईस्वी के मध्य माना है, और एमवी गोरेडे ने इसे 6ठी सदी से लेके 7वीं सदी के मध्य माना। लेकिन दूसरी गुफा के साफ सफाई के समय सुबंधु महाराज के एक दान पत्र के मिलने की वजह से, जिसमें 10 लिकपल्ली ग्राम का उल्लेख है, तथा सुबंधु का शासनकाल 416 से लेके 466 ईस्वी तक था, और इसलिए इसको 5वीं सदी में बनी प्रतीत होती है, इसलिए गुप्तकालीन प्रतीत होती है। उसके बाद इसकी अनुकृतियां दोस्तों, अनुकृतियां इसके 1921 ईस्वी में भारतीय चित्रकार असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, सुरेंद्र कर आदि ने बाग की गुफाओं का चित्रण बनाया। उसके बाद जिसे ग्वालियर दुर्ग की गुजरी महल में देखा जा सकता है दोस्तों। इसका लोकेशन है एमपी के, इसका लोकेशन जो है एमपी के ग्वालियर रियासत के धार जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला में बागमती नदी के किनारे नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और 2 से 3 मील की दूरी पर बाग गांव के समीप स्थित है। उसके बाद स्थानीय नाम इसका पंचपांडा और प्राचीन नाम इसका कलयन था। उसके बाद चित्रण विधि, इसका टेम्परा विधि यहाँ यूज किया जाता है। प्राकृतिक प्रदत्त रंगों का प्रयोग, जैसे लाल, सफेद, काला, नीला, पीला जो है यहाँ पे प्रमुख रंग है। उसके बाद संख्या जो है यहाँ पे 9 गुफाएं, लंबाई जिसके 750 फीट। पहली गुफा गृह गुफा है, ये बिहार गुफा है, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति, कोई चित्रण नहीं देखने को मिलता है। लंबाई 23/14 वर्ग फीट है। दूसरी पांडव गुफा है, जिसे गोसाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबी गुफा है सुबंधु दान पत्र गुफा, परंतु सभी चित्र यहाँ के नष्ट हो गए हैं। तीसरा जो है विशिष्ट अतिथि गुफा, नोन एज हाथी खाना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चौथा है रंग महल, इसको सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए आज भी जो है यहाँ के चित्र आकर्षक बने हुए हैं। उसके बाद है 5वां पाठशाला है, इसमें भी कुछ चित्र शेष बचे हुए हैं, कुछ चित्र शेष हैं। नोट्स दोस्तों, इस नोट में जो है इसको याद रखिएगा, 6, 7, 8, 9वीं गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। उसके बाद प्रमुख चित्र देखते हैं। चौथी गुफा रंग महल के सम्मुख भाग में कुल 7 चित्र अभी भी सुरक्षित हैं। अब 7 चित्र का हम यहाँ पे पूरा जिक्र किया गया है। जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है शोकाकुल स्त्री, पहला चित्र जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले में शोकाकुल स्त्री जो मुंह छुपाए रो रही है, तथा एक हाथ से कुछ संकेत कर रही है, और दूसरी तरफ एक उदास भाव से उसे सांत्वना दे रही है। दूसरी तरफ एक स्त्री है, यानी 2 स्त्री छपी हुई हैं। और दूसरा है नीले रंग का कबूतर का एक जोड़ा बैठा हुआ है, जो किसी प्रणय प्रसंग स्वरूप में अंकित किए लगते हैं। और दूसरे नंबर के चित्र में जो है, इसमें 4 घरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुष नीली पीली पट्टी पर किसी उद्यान में बैठकर गहरी मंत्रण कर रहे हैं। उसके बाद इसमें 2 मुकुट पहने हुए हैं, पहला मंत्री, दूसरा राजपुरुष प्रतीत होता है। तीसरे नंबर के चित्र में इसमें कुछ देव पुरुषों को आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है, जिसमें 6 लोग हैं, गंधर्व, किन्नर, सभी लोग एक प्रधान आकृति की ओर वार्तालाप कर रहे हैं। सभी आकृतियों के सर मुड़े हुए हैं। तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर आता है यहाँ पे। चौथे नंबर में दोस्तों, तीसरे दृश्य के ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्र हैं। 5 गायिकाओं के चित्र है, जिसमें ऊपर से कमर तक का ही भाग शेष बचा हुआ है। केंद्र वाली स्त्री के हाथ में वीणा जैसा यंत्र है। सबके जोड़े बंधे हुए हैं, जोड़े मतलब बालों के जूड़े बंधे हुए हैं, और चूड़ियां कसी हुई हैं, जिसको नीले रंग से बनाया गया है, यानी नीले रंग की चूड़ियां जो है, कसी हुई चूड़ियां पहनी हुई हैं वो लोग। उसके बाद 5वीं दृश्य में इसमें नृत्यांगना एवं बालिकाओं का 2 समूह चित्रित है। पहले में 7 नृत्यांगनाओं ने एक 8वें पुरुष को घेरा हुआ है। दूसरे में इसमें 6
गायिकाएँ एक पुरुष को घेरे हुए हैं और स्त्रियाँ विभिन्न वाद्य यंत्र लिए हुए हैं, यानी स्त्रियाँ कई बजाने वाले यंत्र लिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं छठे नंबर में, इसमें 17 घुड़सवारों का एक पंक्तिबद्ध जुलूस प्रतीत होता है। सातवें में इसमें 6 हाथी 3 घोड़े का जुलूस है, जिसमें हाथी पर राज परिवार व घोड़ों पर सैनिक हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा क्लास आपको, जो कि माइंड मैप सीरीज का बहुत ही बेस्ट नोट्स है, अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।